मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। शय संग रघुवंश मणि, करि भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरियाम सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीता राम। लछन हृदय लाल सविशेषी, जाई जनकपुर आए। देखी प्रभु भय बहुरी मुनहि सकु चाही, प्रगट न कहि मनहि मुस्काई। राम अनुज मनि की गति जानी, भगत वत्सल ताहिए हुसलानी। परम वनीत सुकच मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। नाथ लछनपुर देखन चहि, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहि। जो रायुर मैं आयुष पावो, नगर दिखाई तुरत ले आवो। सुनि महिष कह बचन सुप्रीति, कस न राम राख्यो तुम नीति। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। जाई देखी आवहु नगर, सुख निधान दोई भाई। करहु सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीता राम। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुख दाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। पीत बसन परिकर कटि भाथा, चारु चाप शर सोहत हाथा। तनु अनुहरित सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। केहरी कंदर बाहु विशाला, उर अति रुचिर नाग मणि माला। सुभग श्रवण सरसीरुह लोचन, बदन मयंक ताप प्रिय मोचन। कानन कनक फूल छवि देहि, चितवत चितहि चोरी जनु लेहि। चित बनि चार भकुति वर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु जाकी। रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केश। नख सिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीता राम। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागे, मनहु रंक निधि लूटन लागे। निरख सहज सुंदर दो भाई, होय सुखी लोचन फल पाई। युवती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। कहीं परस पर बचन सुप्रीति,
सखीन कोटि काम छवि जीते। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभास कहीं सुनियत नाही। विष्णुचारी भज विधि मुख चारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी। अपर देव अस को नहीं आही, ये छवि सखी पटत रिए जाही। भयो कशोर सुख मा सदन, श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग पर मारिए, कोटि कोटि शत काम सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। कहो सखी अस को तनुधारी, जो न मोह जय रूप निहारी। कोई सप्रेम बोली मृदवानी, जो मैं सुना सो सुनियो सयानी। ये दो निप दशरथ के तोता, बाल मरा नहीं के कल जोता। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अजर निशाचर वारे। श्याम गात कल कंज विलोचन, जो मारीच सुभज मद मोचन। कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी। गौर किशोर वेश वर काछे, कर शर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण राम राम लघु भ्राता, सुन सखिता सुसमित्रा माता। विप्र काज करे बंधु दो, मग मुनि भदु धारी। आए देखन चाप मुख, सुनि हर्षे सब नारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। देखी राम छवि कोई एक कही, योग जान कहीं जेवर है। जो सखी नहीं देखी नर नाहु, प्रण पर हरि हठि करे विवाहु। को कह भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सम्माने। सखी परंतु प्रण राहु न तजहि, विधिवश हठि अविवेक कहीं भजहि। कोई कहा जो भले ही विधाता, सब कह सुने उचित फल दाता। तो जानकी मिलहि वरे हो, नाही न आली इहाँ संदेहु। जो विधिवश अस बने संजोग, तो कित कित हुए सब लोग। सखी हमरे अति आदित ताते, कबहु कजे आवहि जह राते। नाही न हम कह सुनहु सखी, इनकर दर्शन दूर। ये संघट तब होई जब, पुण्य प्राकट भोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। बोलिया पर कहूँ सखी का, ये विवाह अति हित सब ही का। कोई कह शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृद गात किशोरा। सब असमंजस है
परसि जासु पद पंकज धूरी, तरिया हल्लया कृत अध भूरी। सोई के रह बिनु शिव धनु तोरे, ये प्रतीति परिहरि न भोरे। यही विरंच रचि सिय सवारी, तेहि श्यामल वर रचयो विचारी। तासु वचन सुनि सब हर्षानी, ऐसे होई कहे मृदवानी। ये हर्षि वर्षहि सुमन, सुमिख सुलोचन वृंद। जाहि जहाँ यह बंधु दो, तह तह परमानंद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। पुरपुरव देशी के दो भाई, जहाँ धनुष मख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गढ़ ढारी, विमल वेदिका चिर संवारी। चौदिश कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठे महिपाला। तेहि पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली विलासा। कछुक ऊँची सब भांति सोहाई, बैठे नगर लोग जह जाई। तिनके निकट विशाल सुहाई, धवल धाम बहुवर्ण बनाए। जह बैठे देखे सब नारी, यथा योग निज कुल अनुहारी। पुर बालक कही कह मृद वचना, सादर प्रभु ही दिखावहि रचना। सब शिशु एहि में सुप्रेम वश, परसि मनोहर गात। तनु पुल कही हर्ष अति, देख देख दो भात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। शिशु सब राम प्रेम वश जाने, प्रीति समेत निकेत वखाने। निज निज रुचि सब लही बुलाई, सहित स्नेह जाए दो भाई। राम दिखावहि अनुजहि रचना, कही मृद मधुर मनोहर वचना। लव निमेष मह भवन निकाया, रचे जासु मनुशासन माया। भक्त हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मुख छाला। कौतुक देख चार चल पाही, जाने विलंबता मन माही। जासु त्रास डर कह डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक वरी आई। सभ्य सप्रेम वनीत अति, सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाय शिर, बैठे आयुष पाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। निश प्रवेश मुनि आयस दीना, सब ही संध्या वंदन कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी युग याम सेनानी।
बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाय शरण तब कीनी। चापत चरण लछन उर लाए, सब सुप्रेम परम सच पाए। पुनि पुनि प्रभु कै सहु बहुताता, पौड़े धरि उर पद जल जाता। उठे लछन निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। गुरिते पहले जगत पति, जागे राम सजान सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, सीताराम करो कल्याण सीताराम। उधर जब श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र जी के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण सहित बैठे, तब एक प्रहर दिन बाकी रहा। उसी समय लक्ष्मण जी के हृदय में बड़ी लालसा हुई कि जनकपुर को देख आएं, परंतु भाई का भय और मुनि के संकोच से वह प्रकट रूप से कह नहीं पाते थे, मुस्कुराते थे। तब अनुज के मन की ऐसी बात को जानकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में भक्त वत्सल और जोर मारा, तो गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही नम्र शब्दों में सुखचाते हुए मुस्कुराकर बोले, हे नाथ, लक्ष्मण जी नगर को देखना चाहते हैं, किंतु आपके संकोच एवं डर से प्रकट नहीं करते हैं। यदि मैं आपकी आज्ञा पाऊं तो नगर को दिखलाकर तुरंत ले आऊं। ये सुनकर विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम, भला तुम क्यों ना नीति की रक्षा करोगे? हे तात, तुम धर्म सेतु पालक और प्रेम के वश में रहने वाले तथा अपने सेवकों को सुख देने वाले हो। हे सुख के धाम, दोनों भाई जाकर नगर को देख आओ और अपने सुंदर मुख को दिखाकर सबके नेत्रों को सफल करो। तब मुनि के कमलवत चरणों की वंदना करके संसार के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई चले। उनकी शोभा को देखकर नगर के बालक उन नेत्र मनमोहक दोनों भाइयों के साथ जाने लगे। कमर में पीताम्बर धारण किए, बेंट में तरकस कसे और हाथ में सुंदर धनुष बाण लिए, शरीर के योग शोभा देने वाला केसर का सुगंधित चंदन लगाए श्याम और गौर वर्ण की मनोहर जोड़ी शोभायमान हो रही थी। सिंह से कंधे और विशाल भुजाएं तथा हृदय पर नागमणि की माला पड़ी हुई थी। सुंदर श्रवण और कमलवत नेत्र और मनोहर चंद्रमा का सा मुखारविंद का दर्शन करते ही तीनों ताप नष्ट हो जाते थे। कानों में स्वर्णों के कर्ण फूलों ऐसी शोभा दे रहे हैं कि मानो देखते ही चित्त को चुरा लेते हैं। उनको सुंदर चितवनी और श्रेष्ठ बांकी भ्रुकुटी तथा तिकल की रेखाओं मानो की शोभा की मर्यादा है। सुंदर मस्तक पर चमकता चौकनी जोड़ायु टोपू शोभायमान है और काले चिकने घुंघराले वाल है तथा नख सिख पर्याप्त सुंदर दोनों भाई सब अंगों से शोभायमान है। तब ऐसे राजपुत्र नगर देखने आए हैं, ये सब समाचार पुरवासियों को मिला तो वह अपने घर का सारा कामकाज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्र खजाना लूटने लगे हों। तब ऐसे स्वभाव से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर सब अपने नेत्रों को सुख पाकर सुखी हो गए। स्त्रियां महल के झरोकों में लगकर विशेष अनुराग से श्री रामचंद्र जी के रूप को देखने लगी और एक दूसरे से प्रेम युक्त ऐसी वाणी कहने लगे कि हे सखी, इन्होंने तो अनेकों कामदेव को जीत लिया है। देवता, दैत्य और मनुष्यों में भी ऐसी शोभा कहीं सुनने में नहीं आई। चतुर्भुज विष्णु होता था, चतुर्मुख ब्रह्मा और विकट वेश वाले श्री महादेव जी 5 मुख वाले हैं। संसार में देवताओं में ऐसा कोई नहीं है हे सहेली जिनसे इनकी शोभा की समता की जावे। देखो, किशोर अवस्था में ही सुषमा के सदन और शोभा के धाम श्याम वाले और गौर वर्ण के दोनों भाई ऐसे हैं कि इनके अंग प्रत्यंग पर मानो करोड़ों कामदेव निशावर हो रहे हैं। हे सखी, भला कहो तो सही कि शरीरधारियों में ऐसा कौन है कि जो इस रूप को देखकर ना मोहित हो जावे। तब कोई सखी प्रेम सहित मीठी वाणी से बोली कि हे सयानी, जो मैंने सुना है वह तो सुनो। ये दोनों राजा दशरथ के पुत्र हैं। ये जोड़ी राजहंसों के समान बहुत ही सुंदर है। ये मुनि कौशिक विश्वामित्र के यज्ञ की रखवाली करने वाले हैं, जिन्होंने युद्ध में अजय राक्षसों को मारा है।
इनमें जिनका सांवला शरीर और सुंदर कमल जैसे बड़े बड़े नेत्र हैं और जो मारीच और सुबाहु के अहंकार को नाश करने वाला है तथा जिसके हाथ में धनुष्मान है, वह सुख की खानी कौशल्या के पुत्र हैं। इनका नाम रामचंद्र है। और जो किशोर अवस्था के गौर वरण सुंदर वेश बनाए हाथ में धनुष्मान लिए रामचंद्र के पीछे पीछे चल रहे हैं, इनके छोटे भाई हैं। हे सखी, इनका नाम लक्ष्मण है और इनकी माता सुमित्रा है। ये दोनों भाई विश्वामित्र जी का कार्य करके मार्ग में गौतम मुनि की स्त्री अहल्या को तार करके धनुष यज्ञ देखने आए हैं। ये सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हो गईं। तब श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखकर एक ने कहा, ये वर तो श्री जानकी जी के योग्य है। हे सखी, यदि राजा इन्हें देख ले तो अपने प्रण को त्याग कर हट से इनके साथ ही विवाह कर देंगे। किसी ने कहा, इनको राजा ने पहचाना है और मुनि सहित इनका सम्मान भी किया है, परंतु हे सखी, विधिवश राजा शायद अपना प्राण नहीं त्याग सके और हट से अज्ञान को ही भेजेंगे। किसी ने कहा, सुनो, यदि विधाता भला है और सुना जाता है कि सबको उचित फल देने वाला है, तो हे सखी, इसमें संदेह नहीं कि ये वर श्री राम जानकी जी को ही मिलेगा। यदि विधिवश ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतकृत्य हो जाएंगे। सखी, हमको इससे भी अधीरता है कि भला इस नाते से ये कभी कभी यहाँ आवेंगे तो सही, नहीं तो हे सखी सुनो, हमको इनका दर्शन दूर है। ये मिलाप तो तभी हो सकता है जब पूर्व जन्म के अनेक पुण्य उदय होवें। तब एक दूसरी सखी ने कहा, हे सखी, तुमने अच्छा कहा, यही विवाह सबको हितकारी होगा। कोई कहती है महादेव जी का धनुष बड़ा कठोर है और इस सांवले बालक का कोमल शरीर है। हे सयानी, सब असमंजस में है। ये सुनकर दूसरी सखी ने मीठी वाणी में कहा, हे सखी, कोई इन्हें ऐसा कहते हैं कि ये देखने में छोटे तो हैं किंतु प्रभाव बहुत बड़ा है, क्योंकि जिनके चरण कमलों की धूलि को स्पर्श करके बड़ी पापिन अहल्या मुक्त हो गई है, बिना शिव जी का धनुष तोड़े रहेंगे। ये विश्वास कभी भूलकर भी नहीं त्यागना चाहिए। जिसके ब्रह्मा जी ने जानकी को इस प्रकार रचकर बनाया है, उन्होंने विचार कर इस सांवले वर को भी रचा है। उसके वचन सुनकर सब स्त्रियां हर्षित हो मीठी वाणी से कहने लगी कि हे सखी, ऐसा ही हो। इस प्रकार सुंदर मुख और कटीले नेत्रों वाली सब स्त्रियां अपने मन को प्रसन्न होकर फूली नहीं समाती और प्रभु पर फूलों की वर्षा करती हैं। और जहाँ तहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ वहाँ ऐसा ही परमानंद होता है। जब दोनों भाई नगर के पूर्व दिशा में गए, वहाँ स्वयंवर भूमि की रचना हुई थी। तब वहाँ देखा कि बड़ा लंबा चौड़ा चबूतरा बना हुआ है, जिस पर गदचर सुंदर पवित्र वेदी बनाई हुई है। उसके चारों ओर राजाओं के लिए सुवर्ण जड़ित बड़े बड़े मंच बने हुए हैं, जहाँ राजा आकर बैठे। उसके पीछे चारों ओर अन्य समुदायों के लिए भी आसपास की बहुत ही सुंदर मंडलाकार मचान बने हैं। फिर उसमें कुछ ऊंचे स्थान सब मंच से सजाए हैं, जो नगर निवासियों के बैठने के लिए बने हैं। उसके पास ही कुछ और विशाल उज्जवल स्थान भी ऊंचे ऊंचे घरों के समान विविध रंग के बनाए गए हैं, जहां अपने कुल के अनुसार यथा योग्य नगर की सब स्त्रियां बैठकर देखेंगी। नगर के बालक प्रभु की श्री रामचंद्र जी की ऐसी मीठी वाणी कहकर आदर सहित समस्त रचना दिखला रहे हैं। इसी बहाने से समस्त बालक श्री रामचंद्र जी का मनोहर शरीर स्पर्श करके और दोनों भाइयों को देखकर हृदय में अत्यंत हर्षित होते हुए शरीर में पुलकायमान होते हैं। तब बालकों को प्रेम के वश जानकर श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक उनके अपने घर बतलाए। अपनी अपनी इच्छा से सब बुलाते और दोनों भाई प्रीति सहित उनके साथ चले जाते हैं। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को मीठी मीठी मनोहर और कोमल वाणी कहकर मंडप की सभी रचना दिखलाते हैं। जिस प्रभु की आज्ञा से माया पल भर में 14 भवन की रचना कर देती है, वही दीन दयालु भक्तों के कारण बारंबार चकित चित्त से स्वयंवर भूमि को देखते हैं। तब ये लीला देखते और आए हुए बहुत ही विलंब हो गया है, ऐसा मन में जानकर श्री रामचंद्र जी गुरु विश्वामित्र जी के पास चले। हे भारती, जिसके भय से भय को भी भय होता है, वह प्रभु भजन का महत्व दिखलाते हैं। तब कई प्रकार के कोमल मीठी बातें कहकर अपने बालकों को यूं त्यों कर विदा किया। फिर बड़ी नम्रता, संकोच, प्रेम तथा भक्ति युक्त दोनों भाइयों ने आकर गुरु विश्वामित्र के चरणों में सिर झुकाया और आज्ञा पाकर बैठ गए। तब रात्रि होते देख मुनि जी ने आज्ञा दी कि अब संध्या वंदन कर लो। दोनों भाइयों संध्या की और पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहते हुए वह सुंदर अर्धरात्रि व्यतीत हो गई।
तब विश्वामित्र जी अपने आसन पर जाकर सो रहे और वे दोनों भाई उनका पांव दबाने लगे, जिनको प्राप्त करने के लिए लोग विरक्त होकर अनेक प्रकार से जप योग किया करते हैं। उन दोनों भाइयों के प्रेम ने ऐसा विवश कर दिया है कि वे अपने गुरु के चरण कमलों के को प्रेम सहित दबा रहे हैं। जब मुनि ने बारंबार आज्ञा दी, तब श्री रामचंद्र जी ने जाकर शयन किया। फिर लक्ष्मण जी मन लगाकर प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी का पांव दबाने लगे, परंतु भय से सकचाते जाते थे। और जब प्रभु ने बारंबार कहा, हे तात, जाकर सो जाओ, तब उनके चरण कमलों को हृदय में धारण कर लक्ष्मण जी जाकर सोए। जब प्रातः काल होने को आया, तब अरुण शिखा की बोली कान में पड़ते ही लक्ष्मण जी उठ गए और गुरु विश्वामित्र जी से पहले ही सुजान श्री रामचंद्र भी जाग गए थे।